अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम लोगों का, स्पेशली जिन्हें बुक रिसीव हुई और उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो जो मेरे लिए सबसे पहला कमेंट था दैट वाज रियली मीनिंगफुल। दो मेरी हार्ड वर्क तो थी, लेकिन उसके बावजूद आई वाज फीलिंग एप्रीहेंसिव कि अपनी तरफ से तो इंसान मेहनत करता है, स्टूडेंट्स का क्या रिव्यू आता है। तो जो पहला रिव्यू था मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। ये साथ थे KPK से, एबटाबाद। और उसके बाद जो दूसरा व्यू था दैट वाज आल्सो वेरी वेरी इंकरेजिंग, और बलूचिस्तान से अफसल का था, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। खैर बढ़ते हैं आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। साद के कमेंट से मैं शुरू करूंगा। साद ने मुझे कहा, जो हमारे फर्स्ट रिव्यूअर थे, फर्स्ट रिसीवर थे बुक के, उन्होंने कहा कि जो आपने थीसिस स्टेटमेंट है इसको बड़ा अच्छी तरीके से एलेबरेट किया और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना थीसिस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा और जो एक्सप्लेन कर दूँ। बाकी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपको पेज नंबर 104 पे थीसिस स्टेटमेंट के बारे में डिटेल्ड रिव्यू मिलता है। और मैंने ना सिर्फ उसकी जो सारे तरीक़ाकार बताया, इंस्ट्रक्शंस दी हैं, बल्कि मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ थीसिस स्टेटमेंट बताई हैं कि सिंपल थीसिस स्टेटमेंट क्या है, इम्प्रूव्ड क्या है, और डिफरेंट कैटेगरीज़ के जो ऐसे हैं उनको किस तरह से आपने थीसिस स्टेटमेंट डिज़ाइन करना है। आज मैं ये करूँगा कि 2023 का जो पेपर है उसमें से एक्चुअल आपके सामने थीसिस स्टेटमेंट बना के दिखाऊँगा, ताकि जो है स्टूडेंट जब सामने देखते हैं तो फिर उनको ज़्यादा अच्छा बेहतर आइडिया हो जाता है। तो सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट को हम ज़रा डिफाइन करते हैं। थीसिस स्टेटमेंट क्या है? एक सेंटेंस है जिसके अंदर एक कंप्लीट थॉट होती है और जो इन्फॉर्म करता है ऑडियंस को आपका पर्पस क्या है ऐसे का, या इसके बारे में आपकी फोरकास्ट कर रहा है। अच्छा, इससे सिंपल से मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। थीसिस स्टेटमेंट आपका थीसिस है, आपका मोटिव है, आपका मकसद है। आप रीडर को ये बता रहे हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के एंड में कि मैं जो ये ऐसे लिखने वाला हूँ इसमें मेरा मोटिव क्या होगा, मैं किस लाइन पे, किस डायरेक्शन में इसको लेके जाने वाला हूँ। या आप थोड़ा सा उसको ओवरव्यू दे रहे हैं कि मैं इसमें ये चीज़ें, ये बातें डिस्कस करने वाला हूँ। अब आप इसकी मिसाल देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाता है। लास्ट लेक्चर में मैंने ऐसे की टाइप्स बताई थी। 2023 में जो ऐसेज आए थे वो किस किस कैटेगरी के थे। आप अगर उस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि पेपर में ऐसे किस किस टाइप्स के आते हैं, और मेजर जो 4 टाइप्स हैं। अब इसमें एक्सपोजिटरी है, उसके बाद आर्गूमेंटेटिव है, क्रिटिकल या एनालिटिकल है, और लास्ट ऐसे में उसने रिफ्लेक्टिव ऐसे भी यूज़ किया था। दो वो एनालिटिकल से मिलता जुलता है, लेकिन उसमें मैंने उसको भी डिटेल से डिस्कस किया है। अब सबसे पहले हम देखते हैं जी, जो पहला टॉपिक था 2023 के पेपर में, दैट वाज अ रिफ्लेक्टिव ऐसे, जिसके अंदर उसने बात की थी कि एजुकेशन इन यूथ इज़ लाइक इनग्रेविंग इन स्टोन। तो ये एक रिफ्लेक्टिव ऐसे था। रिफ्लेक्टिव ऐसे क्यों था? जिसके अंदर राइटर जो है अपनी एक स्टेटमेंट देता है दैट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन विजडम और रियलिटी। सब्जेक्टिव अप्रोच होती है उसकी, और उसको हमने क्रिटिकली वैल्यूएट करना होता है। फिर अब इसकी थीसिस स्टेटमेंट देखिएगा। द एडेज, एडेज कहते हैं मुहावरा या फिक्रा। द एडेज आगे आपने वो यूज़ कर देना, एजुकेशन इन यूथ इज़ लाइक इनग्रेविंग इन स्टोन। इसको, इस स्ट्रक्चर को आप किसी और के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाईलाइट्स द प्रोफाउंड एंड लास्टिंग इम्पैक्ट of early education and guidance on an individual's character, knowledge and overall societal contribution। अच्छा देखें, इसके अंदर मैंने पूरा जो ऐसे उसको रैप अप कर दिया है। कैसे? मैं राइटर को बता रहा हूँ कि ये जो एडेज है ये हाईलाइट कर रहा है किसका? प्रोफाउंड एंड लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ अर्ली एजुकेशन एंड गाइडेंस ऑन एन इंडिविजुअल्स कैरेक्टर, नॉलेज एंड ओवरऑल सोसाइटल कंट्रीब्यूशन। यानी आप अगर आसानी से इसको देखें तो मैंने एक तरफ तो हाईलाइट कर दिया कि जो लास्टिंग इम्पैक्ट है, जो प्रोफाउंड इम्पैक्ट है अर्ली एजुकेशन का, यानी एजुकेशन यूथ से मुराद अर्ली एजुकेशन, और गाइडेंस का एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर पे, नॉलेज पे और ओवरऑल सोसाइटल कंट्रीब्यूशन पे। ये जो बाकी वाला हिस्सा है इसके अंदर मैंने बताया कि फर्दर जाके सोसाइटी में वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा, या उसके क्या बेनिफिट्स या पॉजिटिव आस्पेक्ट्स आने वाले हैं। तो इन दो एरियाज़ में मैंने इसको कैटेगराइज करना था। बाकी इसकी आउटलाइन बुक में डिटेल में मैंने दी है। देन अगर सेकंड बात करते हैं तो सेकंड वाज एक्सपोजिटरी ऐसे, जिसके अंदर इसने टॉपिक दिया था नॉट ऑल रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव। इसके अंदर उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमने ये प्रूव करना था या एक्सपोज करना था कि तमाम रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। अब देखिए मैंने इसको किस तरह स्टार्ट लिया, इसकी थीसिस स्टेटमेंट को। सर्टेन रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स विच इन्वॉल्व, अच्छा अब उसकी मैंने साथ रीज़न बता दी, एग्जॉर्बिटेंट एंड एक्सपेंसिव materials and far-fetched processing technologies become extravagant and unprofitable। यानी मैंने इसमें बता दिया कि जिसके अंदर ये जो प्रोसेस शामिल होते हैं, महंगे प्रोसेस या महंगे मटेरियल शामिल होते हैं और टेक्नोलॉजी महंगी शामिल होती है, वो वाले जो रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या बन जाते हैं, महंगे पड़ते हैं आपको और अनप्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो इसको, क्योंकि एक्सपोजिटरी ऐसे की थोड़ी सी टेक्निक और होती है, इसकी थीसिस स्टेटमेंट को हमने जो है एक्सपोज करना होता है उसके फैक्टर्स को सामने ला के। फिर देन आर्गूमेंटेटिव ऐसे था। आर्गूमेंटेटिव ऐसे की मैंने मिसाल ली है यहाँ पे, अगर आप देखें, यानी ओपिनियन बेस्ड ऐसे। फॉर एग्जांपल 2023 के पेपर में टॉपिक था टू एनकरेज हेल्दी ईटिंग, ठीक है, गवर्नमेंट शुड इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड जंक फूड, ये टॉपिक आया था। इसकी तरह थीसिस स्टेटमेंट देखिएगा, इट इज़ होप दैट मैसिव
surge mean increase. It is hoped that massive surge in hike in prices of soft drinks and fast food caused by burdensome taxes may या certainly या definitely, अच्छा ओपिनियन बेस्ड ऐसे या आर्गूमेंटेटिव ऐसे में चूँकि आपने एक साइड को फेवर करना होता है, आपने उसके साथ यहाँ एग्री करना है, डिसएग्री करना है। तो अगर आप स्ट्रांगली एग्री करेंगे तो आप उसमें से ये एक्सटेंट पे जाएंगे, अगर आप सॉफ्टली एग्री कर रहे हैं तो आप मे यूज़ कर लें या इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर लें। तो क्या करेगी, प्रिवेंट देयर एक्सेसिव यूज़ अल्टीमेटली लीडिंग टू हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड इनटेक। अच्छा, इसका मैंने असरात भी बता दिया आगे। तो एक मैंने बताया इसका इफेक्ट क्या निकलेगा। सबसे पहले आपने ये सोच लेना कि आर्गूमेंटेटिव या ओपिनियन ऐसे में आप उस साइड को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, उसके मुताबिक आपकी थीसिस स्टेटमेंट फैसला करेगी। क्योंकि मैं उसको सपोर्ट कर रहा था तो मैंने इसके साथ फिर इसलिए ये वर्ड्स यूज़ किए हैं और फिर मैंने उसकी वजह बता दी क्यों, बिकॉज इट विल अल्टीमेटली लीडिंग टू हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड इनटेक। तो मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, यानी आपने इसमें अपनी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर एक साइड को सपोर्ट कर देना है। ये थीसिस स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। वैसे बुक के अंदर तो मैंने डिटेल में 3-3, 4-4 टाइप्स की बताई हैं एक ही टॉपिक को लेके, उसकी रिफाइंड फॉर्म में, उसकी फिर एक्स्ट्रा रिफाइंड फॉर्म में। फिर उसके बाद आता है क्रिटिकल और एनालिटिकल ऐसे में। जैसे था बॉयज़ विल बी बॉयज़, ये क्रिटिकल ऐसे था या एनालिटिकल ऐसे था। इस स्टेटमेंट को हमने एनालिटिकल इसके जो प्रॉस एंड कॉन्स निकालने थे इस एडेज के। अब इसमें देखिएगा ज़रा, द ट्रेडिशनल नोशन boys will be boys is though frequently used to justify the unruly, aggressive and domineering male attitude, but it is losing its support in the contemporary world due to gender equality and change in stereotype behavior। अच्छा, इसमें मैंने क्या देखें, दोनों साइड उसकी जस्टिफाई की हुई, चूँकि क्रिटिकल ऐसे में आपने इसके दोनों एरियाज़ को, प्रॉस एंड कॉन्स को लेके चलना होता है, उसको आपने इन्स एंड आउट्स को सामने लाना होता है। अब इसमें अगर आप देखें तो पहले सबसे पहले मैंने उस जो ये वाली सेइंग थी बॉयज़ विल बी बॉयज़, उसका बताया, उसको जस्टिफाई किया है कि ये जो है सेइंग ये फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती है जस्टिफाई करने के लिए जो मेल डोमिनेटिंग और एग्रेसिव बिहेवियर है उसको। और देन मैंने फिर यूज़ किया कि फर्दर यानी कंटेम्प्रेरी जो सिनेरियो है उसके अंदर जो है इसकी जो इम्पैक्ट है वो लूज़ होता जा रहा है जेंडर इक्वालिटी की वजह से और स्टीरियोटाइप बिहेवियर की वजह से। यानी हम फर्दर जाके इस पर भी बात करेंगे और उसके साथ हम सॉल्यूशंस भी दे सकते हैं। तो ये मैंने 4 जो डिफरेंट एरियाज़ के टॉपिक्स थे उनको लिया और उनकी थीसिस स्टेटमेंट आपके सामने शेयर की है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो बुक के अंदर मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दी थी, जैसा कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो था वो लास्ट में जो था फैक्ट बुक था और उसकी हम साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। जो बच्चे बुक ले रहे हैं उनको साथ मैंने उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया हुआ जिसके अंदर हम अपडेट करते हैं जो लेटेस्ट डाटा है या जो आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, और उनको हम करते हैं मैनिपुलेट करके या उसको हम करते हैं स्मार्ट वर्क के साथ, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करते। बाकी वीडियो के बारे में कमेंट भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।